भोपाल में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस ने जानबूझकर अपना नामांकन पत्र निरस्त कराया है। विश्वास सारंग ने दावा किया, यदि राज्यसभा का चुनाव होता तो बीजेपी तीसरी सीट पर जीत दर्ज करती। उन्होंने कहा, कांग्रेस को पहले से अंदेशा था, उसके कई विधायक अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। सारंग के अनुसार कांग्रेस के 20 से 25 विधायक भाजपा उम्मीदवार को वोट देने वाले थे, जिसके कारण पार्टी को हार का डर सताने लगा। इसी आशंका के चलते कांग्रेस ने चुनावी मुकाबले से बचने के लिए अपना नामांकन पत्र निरस्त करवाया। मंत्री सारंग ने कहा कि ये कांग्रेस की आंतरिक कमजोरी और नेतृत्व पर विश्वास की कमी को दर्शाता है। वहीं इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यदि चुनाव होता तो तीसरी सीट पे भी भारतीय जनता पार्टी जीत ही रही थी। कांग्रेस ने तो जानबूझ के अपना फॉर्म रिजेक्ट कराया, क्योंकि उनको मालूम था कि कम से कम 20 से 25 कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आत्मा की आवाज़ पर वोट देने वाले थे। अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस ने स्वयं गलत फॉर्म भरा, फॉर्म रिजेक्ट कराया और अब ठीक रहा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। आपने गलत फॉर्म क्यों भरा? क्या आपको फॉर्म भरना नहीं आता? आपके पास बड़े बड़े विधिक सलाहकार हैं, बड़े बड़े वकील हैं, आपकी लीगल सेल है, नेता है, फिर एफिडेविट सही क्यों नहीं भरा? क्योंकि वो भरना नहीं चाहते थे। उनको मालूम था कि कम से कम 25 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के खिलाफ वोट देंगे और यदि ऐसा होता तो उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती होती। इसीलिए इस तरह से उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कराया है, स्वयं ने रिजेक्ट कराया। और आप पता कर लीजिए, 2-3 दिन से कांग्रेस के नेता खुद ये पर्चा लेकर घूम रहे थे। इसमें कोई चुनाव आयोग की गलती नहीं। नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष बेमिसाल हैं। वो चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा दिनों तक काम करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। निश्चित रूप से उनका ये कार्यकाल इस देश के लिए बहुत उपयोगी रहा है। हर क्षेत्र का विकास, हर वर्ग का कल्याण, सुशासन, आर्थिक अनुशासन का पालन, युवा से लेकर महिला, महिला से लेकर किसान, किसान से लेकर मजदूर, खेत से लेकर खलियान और शहर से लेकर गांव, हर क्षेत्र का विकास, हर वर्ग का कल्याण। कोविड जैसी महामारी में इस देश की जनता का जान बचाने से लेकर राम मंदिर के निर्माण और धारा 370 हटाने तक नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ किया, शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। आज हम सब ने मंदिरों में पूजा की, अर्चना की, अनुष्ठान किया, इस कामना के साथ कि नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हों और उनके नेतृत्व में ये देश और आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई।